नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, बोध सूचनाओं का संचय नहीं बल्कि धारणाओं का विसर्जन है। आप में है संभावना बोध पाने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, यह सूत्र आध्यात्म की आधारशिला है। सामान्यतः आप ज्ञान का अर्थ अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना मानते हैं। आप शास्त्र पढ़ते हैं, सिद्धांत रटते हैं और स्वयं को ज्ञानी समझने लगते हैं, किंतु यह केवल सूचनाओं का संचय है, एक मानसिक पुस्तकालय जो बाहर से उधार लिया गया है। वास्तविक बोध ठीक इसके विपरीत है। यह कुछ नया पाने की नहीं बल्कि जो व्यर्थ है उसे छोड़ने की प्रक्रिया है। आपके मन में स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और संसार के प्रति हजारों धारणाएं जमी हुई हैं। ये धारणाएं उस धूल की तरह हैं जो आपकी चेतना के दर्पण को धुंधला कर देती हैं। भगवान बुद्ध ने जब अपनी खोज और विधियां छोड़ दी तभी वे बुद्ध हुए। महावीर ने जब शब्दों और परिग्रह का विसर्जन किया तभी वे कैवल्य को उपलब्ध हुए। बोध का अर्थ है उस चश्मे को उतार देना जिससे आप सत्य को विकृत करके देखने लगते हैं। आप में बोध की पूर्ण संभावना है क्योंकि यह आपका मौलिक स्वभाव है। यह कहीं बाहर से नहीं आएगा, यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। बस धारणाओं का विसर्जन करना है। जैसे ही आप मैं यह हूँ या सत्य ऐसा है जैसी जड़ मान्यताओं का विसर्जन करते हैं, आपके भीतर का चैतन्य सूर्य की भांति स्वतः प्रकाशित हो जाता है। हे आनंद स्वरूप आत्मन, भीतर की किसी गहरी बैठी धारणा को पहचानना और उसे विसर्जित करना एक भीतर की शल्य चिकित्सा के समान है। आइए इसे एक सरल प्रक्रिया से समझते हैं जिसे आप सभी इसी क्षण से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले धारणा की पहचान करनी है। किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को चुनें जो आपको अशांत करती है। गौर करें कि आपका मन उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग कर रहा है, जैसे वह स्वार्थी है, मेरा जीवन कठिन है, या मैं असफल हूँ, या वह बुरा आदमी है। यही वह धारणा है जिसे आपने सूचनाओं और अतीत के अनुभवों से निर्मित किया है। क्या यह पूर्ण सत्य है? यह देख लेना है। स्वयं ही स्वयं से एक साहसी प्रश्न पूछें, क्या मेरे पास इस बात का 100% प्रमाण है कि यह धारणा ही परम सत्य है? जब आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि स्वार्थी व्यक्ति ने भी कभी ना कभी किसी की मदद की होगी। जैसे ही आप यह देखते हैं, धारणा की पकड़ ढीली होने लगती है। अब आप इस धारणा का विसर्जन करें और दृष्टा भाव अपनाएं। अब बस यह कल्पना करें कि यदि आपके पास यह धारणा या यह स्मृति नहीं होती तो आप उस व्यक्ति या स्वयं को कैसे देखते? बिना धारणा के जो बचता है वह है शून्य या ताजगी। उस व्यक्ति को बिना किसी लेबल के देखना ही विसर्जन है। महावीर इसी को अपरिग्रह कहते हैं, विचारों को मुट्ठी में ना बींचना। प्रतिस्थापन नहीं करना, केवल विसर्जन कर देना है। याद रहे, पुरानी धारणा को हटाकर नई धारणा को स्थापित नहीं करना है। जैसे बुरे को अब अच्छे में परिवर्तित नहीं करना है, केवल पुराने को छोड़ देना है और ना जानने की स्थिति में ठहरना है। इसी रिक्तता में बोध का जन्म होता है। आज आप अपने बारे में बनी किसी एक धारणा, जैसे यह कार्य मुझसे नहीं होगा, को पकड़ें और ऊपर दी गई प्रक्रिया से गुजरें और आप पाएंगे कि आप उस धारणा से मुक्त हो गए हैं। यह अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। आज के इस अभ्यास के विषय में आपको यदि कोई अन्य जानकारी लेनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं। आप मेरे सभी संभव सूत्र मेरे YouTube चैनल और Instagram चैनल पर ध्यानाचार्य अजय जैन पर जाकर देख सकते हैं और उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।